नमस्कार, मैं रवि पंत। आज एक बार फिर कल्याण मैगजीन के साथ आपके सामने कुछ कहानियां लेकर आया हूं। आज की कहानी है मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का पड़ जाता है। एक नगर में समृद्ध किसान परिवार रहता था। समय में परिवर्तन हुआ और अब उसके घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। दुखी होकर वह एक संत के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, धन का अभाव हो गया है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस कष्ट से उबरने का कोई उपाय तो बताइए। संत ने पूछा, बालक क्या करते हैं? किसान ने कहा, अब तक उनसे कोई काम नहीं कराया, आजाद घूमते रहते हैं। संत ने कहा, भाई, घर का खर्चा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य को कुछ न कुछ काम करना चाहिए। विशेषकर जिस हाल में तुम रह रहे हो, इसमें तो मिलजुल कर कार्य करने से ही उद्धार होगा। यह समझ लो कि मिलकर बोझ उठाने से वह हल्का हो जाता है। संत की यह बात किसान की समझ में आ गई। वह अपने घर आया और दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को संत की सीख से अवगत कराते हुए बड़े बेटे से कहा, आज से तुम मेरे साथ खेती का काम संभालोगे। और छोटे बेटे से कहा, तुम पशुओं की देखभाल और वन में उन्हें चराने का कार्य करोगे। अपनी पत्नी को घर का कार्य तथा दोनों समय गाय भैंस का दूध निकालकर बेचने की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ ही दिनों में परिवार की आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक ढंग से परिवर्तन हो गया। किसान ने खेती के लिए और जमीन खरीद ली, दुधारू पशुओं की संख्या में भी वृद्धि कर ली। एक दिन वह किसान अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों को लेकर संत के पास आया। पूरे परिवार ने उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शीश नवाया। संत ने कहा, भैया, मानव जाति की संरचना मिलजुल कर कार्य करने के लिए ही की गई है। याद रखो, जिस घर में सब प्राणी मिलकर परिश्रम करते हैं, वहां सदैव लक्ष्मी का वास रहता है ना? इंटरेस्टिंग। कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड बाय।